बुल्ढाना जिले के खामगांव नगर परिषद चुनाव में जाति वैधता प्रमाण पत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता गुलजमा शाह ने एक उम्मीदवार पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ओबीसी वर्ग से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। बुल्ढाना जिले के खामगांव नगर परिषद की आम चुनाव प्रक्रिया के दौरान ओबीसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे मोहम्मद ईसा मोहम्मद मूसा के जाति वैधता प्रमाण पत्र को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता गुलजमा शाह ने संबंधित अधिकारियों के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद ईसा मोहम्मद मूसा ने नामांकन पत्र भरते समय अपनी जाति कासार बताकर ओबीसी वर्ग से चुनाव लड़ा, जबकि वास्तव में वे मुस्लिम समाज को संबंधित हैं। तकरार में यह भी कहा गया है कि केवल कासार व्यवसाय से जुड़े होने के कारण उन्होंने गलत तरीके से कासार जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। शिकायतकर्ता के अनुसार कुछ दस्तावेजों में परिवार की जाति मुस्लिम बताई गई है, जबकि अन्य कागजातों में कासार मान्यार लिखा गया है। इस विसंगति के आधार पर दस्तावेजों में फेरबदल और संगनमत का आरोप लगाया गया है। गुलजमा शाह ने मामले की गहन जांच कर जाति वैधता प्रमाण पत्र रद्द करने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस विवाद के बाद खामगांव में राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। समाज कल्याण के अंदर जिस चीज़ पे वो इलेक्शन लड़ा ओबीसी पे, यानी ओबीसी पे उसका कास्ट सर्टिफिकेट कासार है, और कासार ये जात सिर्फ हिंदू में आती है, मुसलमान में नहीं आती है। और हमने वही बेस पे समाज कल्याण के अंदर उसके एप्लीकेशन लगाए, कंप्लेंट करे। उसके बाद में विजिलेंस लगा, विजिलेंस वालों ने पूरा का पूरा जांच निकाला। उसकी जो टीसी है, टीसी के ऊपर उसने खोटे ओवर राइटिंग करके कासार और मनियार लिखा। जब ओरिजिनल टीसी तहसीलदार साहब ने, एसडीओ साहब ने निकाला तो उसके ऊपर जात मुसलमान और धर्म इस्लाम, ये सारी चीज़ें उसकी पूरी पीढ़ी जो तीनों चारों भाई के कास्ट सर्टिफिकेट लगाया उसने, वो सारे के सारे चीज़ें पे हर चीज़ पे मुसलमान लिख के आया है। कहीं भी कासार नहीं है और कहीं भी मनियार नहीं है। दूसरी बात, उसने 1965 का एक दाखला लगाया जिसके ऊपर धंधा कासार है, जात कासार नहीं होती। अगर मेरा धंधा कासारी का है तो मेरी जात कासार नहीं होती। ऐसा उसने बोगस सर्टिफिकेट लगाया। बोगस सर्टिफिकेट लगा के उसने ओवर राइटिंग करके शासन की दिशा भूल करी, जिसके ऊपर हम ये अपील करते हैं कि इसके ऊपर देशद्रोही का गुना दाखिल होता है। ऐसा जीआर भी है, जो सरकारी दस्तावेज की खोड़-तोड़ करता है उसके ऊपर देशद्रोही का गुना दाखिल होना चाहिए और वो निलंबित होना चाहिए। ऐसी पूरा विजिलेंस ने पूरा अहवाल समिति को दिया है, कास्ट सूचनी को। उसका जजमेंट ये 18 तारीख को आने वाला है, 18 मार्च को।